वो तुम्हें इस स्वरूप से जोड़ देगा कि बेटा मेरा ध्यान करो, तो काल तुम्हें नहीं खाएगा, गुरु जी सामने आ जाएंगे। यानी उसने तुम्हें मिट्टी से जोड़ दिया। वो ये भी ना जान पाया कि ये स्वरूप ही काल का स्वरूप है। गुरु ही नहीं जान पाया कि ये काया ही काल है, और गुरु आत्मा है। वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाया, खुद भी भ्रमित था, अपने चेले को भ्रमित कर दिया। तो साहिब क्या कह रहे हैं? देव निरंजन सकल शरीरा, कामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कौन है? ये सारे शरीर जितने भी संसार में हैं, ये सब देव निरंजन का ही रूप है। ये काल भगवान का रूप है। गीता में अर्जुन को क्या दिखाया? विराट रूप में हजारों लाखों करोड़ों आदमी खड़े हो गए सामने। तो वही किसका रूप है ये? वो तो एक कृष्ण जी थे ना, अकेले 6 फुट के। अपना रूप दिखाते, चाहे 1 करोड़ किलोमीटर लंबा दिखा देते, लेकिन सिंगल रूप दिखाते कि ये मैं हूं। लेकिन वहां पे अपना रूप नहीं दिखाया। अपना तो दिखाया, साथ में सारी दुनिया के भी रूप ले लिए। यानी कि ये सारे रूप मेरे हैं, इसमें तेरा कोई भी नहीं है। तेरा रूप क्या है? आत्म स्वरूप। इसी को समझाया गया बार बार। लेकिन जो गुरु अपने रूप को नहीं जानता, उसके लिए कबीर साहब ने बोला, गुरुआ तो घर घर फिरे कोड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। देखो कबीर पंथ में घर घर में गुरु घूम रहे हैं, आरती चौका के नाम पे मोटी रकम वसूल रहे हैं, और पूछो रूप की बात तो कहते हैं यही है हमारा रूप। और कौन सा रूप है? ये तुम हो, ये हम हैं। ये नहीं जानते कि ना ये हम हैं ना वो तुम हो। ये दोनों तो कपड़े हैं। इंसानी चोला कपड़ा है। एक कपड़ा गुरु ने पहन लिया, एक चेले ने पहन लिया। अब गुरु अपने आप को कपड़ा मान रहा है, चेला अपने आप को कपड़ा मान रहा है। कभी मुक्ति होने वाली नहीं। जहां आशा तहां वासा होई, और वाको रोक सके ना कोई। जब तक तुम अपने आप को कपड़ा मानोगे, तब तक तुम कपड़ों में ही आते रहोगे। जब तुम कपड़ों से अलग अपने आप को आत्म स्वरूप जान लोगे, उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम एक कछुए की तरह, जैसे कछुआ पानी से निकला और चलता गया, अब जैसे ही आगे कोई खतरा आया, अब उसने क्या किया? उसने अपने आप को वहीं समेट लिया। इसी प्रकार आप भी अभी ये कछुआ के रूप में हो। आप विस्तार है, सूरत जा रही है, विस्तार है। कोई दुकान संभाल रहा है, कोई मकान संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कछुआ चल रहा है अपनी मस्ती में। अब उसको अगर ज्ञान ना हो कि मैंने करना क्या है, तब उसको कीचड़ तक मार के खा जाएगा, गर्दन दबोच लेगा उसकी। अगर वो कछुआ भूल जाए कि मैंने बचना कैसे है, तो कीचड़ तक उसको छोड़ो, कुत्ता, जंगली कुत्ता पकड़ के खा जाएगा उसको। लेकिन जिसको पता है कि मैंने क्या करना है, उसके सामने चाहे शेर आ जाए, वो एकदम अपने आप को समेट लेता और गेंद सी बन जाएगी एक। अब शेर क्या करेगा? सूंघेगा, घूमेगा, चक्कर काटेगा, 2-4 बार कोशिश करेगा फोड़ने की, लेकिन वो इतना मजबूत होगा कि वो भी हार मान के चला जाएगा। यही भेद है, यही ज्ञान है, यही विधि है जो एक भेदी गुरु बताता है। मंत्र जपने से काल भगवान नहीं छोड़ने वाला। कोई कहे कि मैं मंत्र जपूंगा और काल भगवान मुझे छोड़ देगा, अरे काल भगवान तो बहुत दूर की बात है। मंत्र से तो कुत्ता नहीं डरता। तुम्हारे पीछे 4 कुत्ते पड़ जाए, तुम जो मर्जी मंत्र बोल लो दुनिया भर का, कितने मंत्र जप लो, तुम हनुमान चालीसा भी पढ़ लेना, और बताओ, तब भी वो कुत्ते नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। ये सच बता रहा हूं मैं। नहीं तो केरल में देखो वीडियोज आ रही थी, हजारों कुत्ते भगा भगा के मार रहे थे केरल वालों को। पढ़ लेते एक आदि। ऐसा नहीं होता। ये 52 अक्षर है, ये इंसान समझ रहा है। कई कहते हैं भूत प्रेत भाग जाएंगे, भूत अंग्रेज है, तो तुम्हारी हनुमान चालीसा समझ में नहीं आएगी उसको, नहीं तो किसी अंग्रेज को समझा के दिखा देना। बात ये है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमें हिंदी भाषा में कुछ भी दे दो, हम उस पर विश्वास कर लेंगे। बात ये है। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं?
कि 52 अक्षर जीवाधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, जो तुम्हें बचाएगा काल भगवान से, वो कोई मंत्र नहीं है, वो आत्म ज्ञान है। काल भगवान सृष्टि में हर चीज को खत्म कर सकता है, सब कुछ। गीता में देखो क्या बोला 11वें अध्याय में कि तीनों लोक का उत्पन्न करने वाला भी और इसको पाल के नाश करने वाला भी मैं काल हूं। सबका नाश बता दिया उसमें कि सब नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी गीता में क्या लिखा है, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। आत्मा ही सत्य है, ना तो कभी आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा का कभी नाश होता है। इस आत्मा को मारने में कोई सक्षम नहीं है, तो बच गए ना कालजाल से। बस यही एक तरीका है, आत्मा के अलावा और कोई चीज नहीं है जो अविनाशी है। तो हमने आत्मा की शरण में जाना है, आत्मा ही हो जाना है। जब आत्मा ही हो जाएंगे तो ना तो कोई अग्नि जला पाएगी, ना वायु सुखा पाएगी, ना जल भिगो पाएगा, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र काट पाएगा। यही गीता का ज्ञान है। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं समझाया जा रहा। हमें कौन सा ज्ञान समझाया जा रहा है, आओ मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करो, पत्थर पे जल चढ़ाओ, ये करो वो करो और घर जाओ। जबकि ये गीता में बताया ही नहीं गया ये सब करना। यहाँ तक कि जो आज महामंत्र चल रहा है हरे कृष्णा हरे राम, ये भी नहीं है गीता में। नहीं तो यही दिखा दो। ये सब मनमुखी साधनाएं हैं, क्योंकि गीता में लिखा है कि जो शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं, शास्त्र में विधि लिखी हुई है, लेकिन जो शास्त्र से उलट चलते हैं वो सब मनमुखी लोग हैं। ना तो इस लोक में उनको सुख मिलता है, ना ही उनको आगे किसी लोक में सुख मिलेगा। क्योंकि उनके सामने जो ग्रंथ समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनकी वो मान ही नहीं रहा। अपने मनमतिया ज्ञान चल रहा है, तो उसका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, सार न जाने रही अज्ञाना। गुरु के बिना जितने मर्जी वेद पुराण पढ़ लो, तुम्हें सार ही नहीं समझ में आएगा कि सार है क्या, क्योंकि सार गुरु समझाता है। कोटि पढ़ जगमुआ भयो न पंडित कोय, एक आखर पीव का पढ़े सो पंडित हो। वो एक अक्षर पीव का कौन बताएगा, गुरु बताएगा। नहीं तो 52 अक्षर में उलझ जाओगे, मंत्रों में, जंत्रों में, तंत्रों में, पूजा पाठ में। तो इन्हीं 52 अक्षरों का खेल ये काल भगवान का खेल है। जब तक 52 अक्षरों को अच्छी तरह नहीं समझ गया, तब तक आप काल जाल से नहीं निकल सकते। जैसे मोटी मछली को फंसाने के लिए मोटा जाल होता है और छोटी मछली को फंसाने के लिए छोटा जाल होता है। मोटी मछली कौन, जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं, उनको फंसाने के लिए काल ने क्या बनाया है, ये पत्थर ईंटें जितनी मर्जी पूछ लो, ये सब मोटी बुद्धि वाले हैं। और महीन बुद्धि वाले कौन है, जो मंदिर मस्जिद से तो उठ जाते हैं लेकिन मंत्रों में उलझ जाते हैं।